हेलो एवरीवन। एज यू ऑल नो, लास्ट क्लास में जो है हमने पढ़ा था कि इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक्स क्या है। राइट, जेनेटिक्स की डेफिनेशंस की थी, हेरिडिटी की डेफिनेशंस की थी, एक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेड्स के बारे में हमने पढ़ा था, और साथ ही साथ हमने फादर ऑफ जेनेटिक्स के बारे में पढ़ा था कि वो कौन है, रिचर्ड जॉन मेंडल। तो आज जो है हम करेंगे मेंडल्स कॉन्ट्रीब्यूशन। राइट, कि जेनेटिक्स में मेंडल के कॉन्ट्रीब्यूशंस बेटा क्या क्या थे। तो एज यू ऑल नो, मेंडल जो है उन्होंने क्या किया था, उन्होंने नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो है उनको स्टडी किया था। ठीक है, जो प्लांट उन्होंने सिलेक्ट किया था वो था पाइसम सैटिवम। राइट, कौन सा प्लांट था? पाइसम सैटिवम। पाइसम सैटिवम। अब पाइसम सैटिवम क्या होता है? ये मटर जो प्लांट होता है उसको बोलते हैं। इट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ पी प्लांट। राइट, तो पाइसम सैटिवम क्या है? ये एक पी प्लांट है। तो मेंडल जो है उन्होंने क्या किया, उन्होंने कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो है उनको स्टडी किया। किसमें? पी प्लांट। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ बात आती है कि उन्होंने पी प्लांट ही क्यों सिलेक्ट किया। राइट, पी प्लांट ही क्यों सिलेक्ट किया? तो पी प्लांट उन्होंने इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि इसका जो लाइफ स्पैन है वो बहुत शॉर्ट है। राइट, तो उनको स्टडी करना था, उनको सारे कैरेक्टर्स को स्टडी करना था। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर वो एक ऐसा प्लांट लेते हैं जिसका लाइफ स्पैन जो है, लाइफ साइकिल जो है वो काफ़ी लंबा होता, मान लीजिए 10 ईयर्स का होता, तो उनको तो काफ़ी टाइम लग जाता ना कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी करते करते। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, पी प्लांट को लिया जिसका जो लाइफ स्पैन है वो शॉर्ट है, काफ़ी छोटा है। तो इसी वजह से उन्होंने पाइसम सैटिवम को सिलेक्ट किया। सेकंड, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो उन्होंने स्टडी किया, या कौन कौन से ट्रेड्स थे जो उन्होंने स्टडी किया? तो सबसे पहले उन्होंने 7 कैरेक्टर्स को स्टडी किया है। राइट, हम वन बाय वन सबको एक्सप्लेन करेंगे। अब जो है इनको ध्यान से देखिए। फर्स्ट जो उन्होंने कैरेक्टर स्टडी किया वो था राउंड और रिंकल्ड सीड्स। ठीक है, उन्होंने जो मटर के पेड़ थे उनके जो सीड्स थे उनको स्टडी किया कि कौन कौन से सीड्स हैं, राउंड सीड्स हैं या रिंकल्ड सीड्स हैं। राउंड का मतलब है कि साफ सुथरे सीड्स थे, और रिंकल्ड सीड्स का मतलब होता है जो थोड़े से कंस्ट्रिक्टेड थे। राइट, सेकंड है टॉल। टॉल प्लांट था या शॉर्ट प्लांट था, जिसको आप ड्वार्फ भी बोल सकते हो। ठीक है, कि प्लांट्स कौन कौन से थे? एक तो प्लांट्स होते हैं जो टॉल होते हैं, जो एवरेज हर जगह होते हैं। कुछ प्लांट शॉर्ट होते हैं या ड्वार्फ होते हैं। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स जो उन्होंने स्टडी किया वो था वाइट फ्लावर्स और वायलेट फ्लावर्स। ठीक है, ये इनमें से एक डोमिनेंट है, एक रिसेसिव है। जैसे राउंड की अगर हम बात करें तो ये डोमिनेंट ट्रेट है और ये रिसेसिव ट्रेट है। टॉल जो है एक डोमिनेंट ट्रेट है, शॉर्ट जो है ये एक रिसेसिव ट्रेट है। वाइट और वायलेट भी सेम वही है कि एक डोमिनेंट ट्रेट है और एक जो है रिसेसिव ट्रेट है। अगर मैं आपको साथ साथ डोमिनेंट और रिसेसिव की भी बात बता दूं तो बेटे, डोमिनेंट ट्रेट का मतलब होता है जो एक्सप्रेस करता है, और रिसेसिव ट्रेट वो होता है जो एक्सप्रेस नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे वाइट और वायलेट फ्लावर्स को चूज़ किया गया, ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स थे। फोर्थ वन जो है वो है फ्लावर की पोजीशन कहाँ पे है। राइट, फ्लावर की पोजीशन कहाँ पे है, यानी उस प्लांट पे जो फ्लावर थे वो कहाँ पे थे, एक्सियल पे थे या टर्मिनल पे थे। टर्मिनल पे थे। ठीक है, फिफ्थ वन है पॉड शेप। पॉड का मतलब होता है जिसमें मटर होते हैं, जो हम छीलते हैं ना उसको पॉड बोलते हैं। ठीक है, तो पॉड शेप। तो पॉड शेप कैसी थी? इन्फ्लेटेड थी यानी फूली हुई थी, या कंस्ट्रिक्टेड थी। जब भी आप बाज़ार से मटर लेते हो या आपके घर में मटर आते हैं तो आपने देखा होगा उनमें मोस्टली मेजोरिटी जो है वो फूली हुई होती है, यानी उसमें जो सीड्स होते हैं वो राउंड होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी भी होती है जिसमें ढंग के मटर नहीं होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? कंस्ट्रिक्टेड बोलते हैं। ठीक है, देन सिक्स्थ जो ट्रेट उन्होंने स्टडी किया वो था पॉड कलर, यानी जो केस है, जो मटर का वो केस है जिसकी बात अभी हम कर रहे हैं, वो कैसा है? ग्रीन है यानी फ्रेश है, या उसमें जो कुछ कलरिंग है, या येलो है। जब भी हम बाज़ार से लाते हैं आपने देखा होगा मेजॉरिटी ऑफ जो मटर होते हैं वो ग्रीन कलर होते हैं, लेकिन येलो केसेस भी होते हैं, यानी जो उसका केस है, जो पॉड है वो येलो भी होती है। फिर आता है सीड कलर। सीड कलर का मतलब है मटर जो है वो कैसा है, येलो है या ग्रीन है। ठीक है, तो ये क्या थे? ये 7 ट्रेड्स थे। ठीक है, 7 ट्रेड्स या कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडीड बाय मेंडल।
कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडीड बाय मेंडल। तो अगर इसको हल्का सा रिवाइज किया जाए तो मेंडल का कंट्रीब्यूशन क्या था जेनेटिक्स में, कि सबसे पहले तो स्टार्ट उन्होंने किस में किया था, पी प्लांट को स्टडी किया। पी प्लांट जो है ये एक नॉर्मल नेम है, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है पाइसम सैटिवम। जब भी आप साइंटिफिक नेम लिखते हो तो आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है, और ये जो है जो जेनेटिक नेम है उसको कैपिटल रखना है फर्स्ट लेटर को, और जो स्पीशीज़ नेम है उसको स्मॉल लेटर में लिखना है, राइट। बाकी आप इसको जो है कर्सिव में भी कर सकते हो, बट यहाँ पे फोकस होना चाहिए अंडरलाइनिंग में, ठीक है। जब भी आप साइंटिफिक नेम लिखते हो तो अंडरलाइन मस्ट है। तो यहीं पे नंबर कटते हैं, जो मार्क्स हैं यहीं से डिडक्ट होते हैं, क्योंकि हम लोग फ्लो में तो लिख देते हैं लेकिन बाद में हम उसको अंडरलाइन नहीं करते हैं। तो ये सारे ट्रेड्स थे जो मेंडल ने स्टडी किए। फर्स्ट राउंड सीड्स और रिंकल सीड्स, सेकंड टॉल प्लांट्स या शॉर्ट प्लांट्स, थर्ड वाइट वायलेट फ्लावर्स, देन फ्लावर पोजीशन एक्सियल और टर्मिनल, पॉड शेप इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रिक्टेड, पॉड कलर ग्रीन या येलो, और सीड कलर येलो या ग्रीन। तो ये थे ट्रेड्स स्टडीड बाय मेंडल इन जेनेटिक्स। थैंक यू सो मच।